भगवान की नजर को झाड़ा गया, भगवान को आ गई नींद। एक सखी भगवान को पलना बिछा रही सजा रही है, एक भगवान को माखन खिला रही है। बोले गोविंद भगवान की जय। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। ये पूतना कौन थी? पूतना थी राजा बलि की कन्या रत्नमाला। जब वामन भगवान बन के बलि के दरबार में गए तो रत्नमाला ने जैसे ही भगवान को देखा मोहित हो गई, कितना सुंदर बालक है। यदि ऐसा बालक हमें हो जाए तो हम स्तनपान कराएं। और 3 पैर की भूमि के स्थान पर 2 पैर में पूरे आकाश पाताल को भगवान ने नाप लिया। तो रत्नमाला का भाव बदल गया। ऐसे व्यक्ति को तो जहर देकर के मार देना चाहिए, ऐसे बच्चे को। भगवान बोले तेरी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। आज रत्नमाला का यहाँ ठाकुर जी ने उद्धार कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है, पूतना है अविद्या, और अविद्या के 14 स्थान हैं। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, अहम, चित्त, मन और बुद्धि। 14 स्थानों पर ये अविद्या रहती है। इसलिए भगवान को मानने के लिए चतुर्दशी के दिन ये ब्रज में गई पूतना। जो व्यक्ति पूतना देवी के इस पावन उपाख्यान को सुनता है, उसकी रतिमति भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार सुखदेव भगवान कहते हैं, एक दारोह मारूढ़म लालयन्ती सुतम सती गरिमाणम ससौरवोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवतो। ध्यान देके सुनना। एक दिन मैया आपने कन्हैया को ऐसे ऐसे उछाल रही है। कभी कभी आपने देखा कि माताएं अपने बच्चे को ऐसे ऐसे उछालती हैं, कभी गोदी में लेती है, चुम्बन करती हैं। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लेके ऐसे ऐसे करने लगी। उस समय मेरे बिहारी जी में इतना वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ गया मानो पहाड़ इनकी गोदी में रखा हो, गिरकूटवत। मैया घबरा गई और अपने लाला को धड़ाम से नीचे पटक दिया। इतना सुंदर। और जैसे ही जमीन पर पटका, उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। उसने भूड़े के रूप बनाया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस वृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन भर्वकम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोकुल में ऐसा भगूड़ो आयो तूफान, एक घूम करके तूफान चला। और जैसे ही घूम करके तूफान चला और मेरे बिहारी जी को उड़ा करके आकाश में ले गए। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही ये आकाश में ले गए, आपने देखा होगा कभी कभी गर्मियों में घूम करके तूफान चलता है। ये तृणावर्त का स्वरूप है। भगवान ने देखा कोई राक्षस को लेके भाग रहे है। भगवान ने उसके गले को लिया और जोर से दबा दिया। कलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई और आंखें बाहर निकल गई। धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। भगवान ने छोटी सी उम्र में तृणावर्त को मार दिया। ये तृणावर्त किसे कहते हैं? तृणवत निखिलम विश्वम आवर्तयति इति तृणावर्तः। जो सारे संसार को एक क्षण में धूल धूसिर कर दे, उसे कहे हैं तृणावर्त। भगवान ने यहाँ तृणावर्त को प्राणांत कर दिया। आज ब्रज में भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। मैया उंगली पकड़ करके भगवान को चलना भी सिखा रही है बड़े भाव से। आज उंगली पकड़ के भगवान कृष्ण और बलराम घुटुवन घुटुवन चल रहे हैं ब्रज में। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। धरो
लाल नचावे घर की मैया। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं यशोदा जी के आंगन में। यशोदा किसे कहते हैं माताओं? यशम ददाती सा यशोदा। जो दूसरे को यश प्रदान करे उसको कहते हैं यशोदा। यहाँ भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं, घुटवन घुटवन चलते हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा बोली नंद बाबा से। कहा बोली? अजी महर। नंद जी बोले कहा कह रही है महर? सुना। एक बात ध्यान देना, ब्रज में यदि कोई माताएं अपने पति को बुलावे तो क्या कह के बुलाती है? अजी महर, ये शब्द के द्वारा। और यदि भाइयों को अपनी पत्नी को बुलाना है और ये पत्नी उनकी समूह में बैठी है तो महर शब्द के द्वारा संबोधन करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे हमारे और आपकी पत्नी क्या बोलती है? ए पप्पू के पापा इधर आ जाओ। अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। अजी महर। नंद जी बोले कहा कह रही हो महर? बोले काऊ दिन काऊ ब्रजवासी से झगड़ो है जाएगा। झगड़ो कहा बात के पीछे? बोले एक बालक से कोई कलुआ कहता है और एक से कोई बलुआ कहता है। अजी भाई, मेरा बालक काला है तो क्या किसी को बोलने के लिए है? भगवान बोले देवी जी काऊ से झगड़ो मत करिए। मैं अबाले ही अपने गुरुदेव के घर जा रहे हूँ और दोनों बालकों का नामकरण कराऊं। हमारे पुरोहित कौन है? गर्ग जी महाराज। गर्गा पुरोहित राज यदो नाम सुमहा तपा।
ब्रजम जगामिनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदुवंश के पुरोहित हैं गर्ग जी महाराज। नंद बाबा वहां पहुंचे और निवेदन किया, बोले आपके आशीर्वाद से 2 बालक भये हैं बाबा, उनका नामकरण कर दो। जैसे ही नामकरण का कहा तो गर्ग जी महाराज बोले देखो मैं नामकरण तो करूं, यदि महाराज कंस को मालूम चल गया तो तेरे बालकों को मार देगा और मुझे भी मृत्यु दंड देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो है पापमय बुद्धि है। कंसा पापमति संख्यम तब चाणक दुंदुभे। उसने देवकी की 6 संतानों को चट्टान पर पटक दिया, मार दिया, उसका कोई भरोसा नहीं है, पापमय बुद्धि है। लेकिन नंद बाबा बोले नामकरण तो करना है। गर्ग जी बोले ऐसा करो मैं छुप करके नामकरण करूंगा एकांत में गौशाला। आज शुभ योग में शुभ लग्न में गर्ग जी महाराज पोथी पत्रा लेकर के पहुंचे नंद भवन में। दोनों बालकों को यशोदा मैया और रोहिणी श्रृंगार करके लेकर के आई। और जैसे ही लेकर के आई तो रोहिणी बोली दीदी ये बाबा की परीक्षा ले लें, ये कच्चो ज्योतिषी है क्या पक्को, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा जी बोली बहन ये बता परीक्षा कैसे लेंगे। बोले ऐसा करते हैं मैं ले लूंगा आपके बच्चे को और आप ले लीजिए मेरे बच्चे को। पर महाराज जी से कहेंगे कि पंचांग खोलो बताओ कौन किसका बालक है। दोनों ने आदान प्रदान कर लिया और जैसे गर्ग जी महाराज से कहा बताओ बाबा कौन किसका बालक है। लेकिन गर्ग जी महाराज तो त्रिकाल नरसिंह महात्मा है, भूत भविष्य वर्तमान की बात को बताने वाले हैं। इन्होंने जैसे ही देखा रोहिणी की गोदी में जो बालक था उसको भी देखा और यशोदा की गोदी में जो बालक है गर्ग जी देख करके कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यासते राम बालाधिक्यात् बलम विदुः। अरे यशोदा जी गर्ग जी महाराज कहते हैं जो तेरी गोदी में लाला है वह तेरो लाला नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसका बेटा है, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी का बालक है। यशोदा जी बोली देख ले बहन पक्को जोशी है, कई बार मैं समझ गया पक्का है। बोले ये रोहिणी का बालक है, सारे संसार के हृदय में ये रमण करने वाला है, इसका नाम होगा राम और बल में ये अत्यधिक बलिष्ठ होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और हल और मूसल को ये धारण करेगा तो इसका नाम होगा हलधर। दाऊ भैया के नामकरण कर दिए गर्ग जी महाराज ने। और जैसे ही प्यारे श्याम सुंदर को देखा तो भगवान को देख करके गर्ग जी कहने लगे बहो निशंत नामानि रूपाणि चासुतश्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। भैया जो सामने सलोने हैं बोले इनके 1-2 नाम नहीं है, बहुनी संत नामानी। कन्हैया को देख करके बोले इसके तो हजारों नाम है, हजारों नाम है। यशोदा जी बोली 2-4 नाम बताओ तो कह दिया, बोले एक नाम होगा इसका जनार्दन। देखो भाई जनार्दन नाम भगवान का है, इसका मतलब क्या है, बोले जनयति जना माया ताम अर्दति जनार्दन। तो संसार में आने वाली माया का हनन कर दे उसको कहें जनार्दन। और दूसरा अर्थ है जन्म याचते इति जनार्दन, सारा संसार जिनका यजन और पूजन करे उसको कहें जनार्दन। एक नाम होगा कृष्ण। मैया जी बोली कृष्ण को मतलब, बोले कर्ष्यति इति कृष्ण, जो दूसरे के मन को अपनी ओर खींच ले उसको कहते हैं कृष्ण। एक नाम होगा इसका गोपाल, गायों का पालन करेगा भविष्य में। दामोदर इसका नाम होगा, मधुसूदन नाम होगा, वासुदेव कृष्ण इसका नाम होगा।
गोविंद नाम होगा, माखन चोर इसका नाम होगा, और इसको ब्रज के लोग तो कनवा भी कहेंगे, काना इसका नाम होगा। विविध नामों से भगवान को नाम संस्कार, भगवान का नाम संस्कार संपादित किया और दक्षिणा लेकर के गर्ग जी महाराज चले गए। यहाँ इस शिक्षा मिलती है, जब भी आपके घर में बालक हो तो संत विद्वानों से नामकरण अवश्य कराना। अपने मन से नाम मत रखना, क्योंकि नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम रख दिया शैतान तो समझ लो 2-4% तो उसका असर आएगा। नाम के अनुकूल स्वभाव बन जाता है, स्वाभाविक बात है। इसलिए नाम बड़ी बुद्धि और विवेक से रखना चाहिए, शास्त्र के अनुसार नामकरण करना चाहिए। परंतु ये पद्धति सब लोप होती जा रही है, क्योंकि नाम तो लोग अपने अपने मनपसंद मोबाइल में रिसर्च करके निकालते हैं। रिंकू, टिंकू, पिंकू, टिंकल, न जाने क्या क्या नाम है। हे भगवान, अजय बताओ, अभी तो टिंकल छोटे में अच्छा लगता है कहना, और टिंकल बन जाए दादाजी, फिर कहो टिंकल दादाजी को बुलाओ, ये नाम अच्छा लगेगा भाई? उम्र के अनुसार तो फिर ये ठीक नहीं लगता है ना। इसलिए नाम भी ऐसा होना चाहिए जो बाल्य अवस्था में भी ठीक लगे, जवानी में और बुढ़ापे में भी ठीक लगे। अब रिंकी और रिंकी बन जाए 80 वर्ष की, ये भी तो ठीक नहीं लगेगा ना। इसलिए भाई नाम भी शास्त्रीय के अनुसार होना चाहिए। यहाँ भगवान घुटवन घुटवन चल रहे हैं। बकाले ना काले ने ब्रज ताल पेने, गोकुले राम के सुबहु, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, रंगमाणो विजर्हतु। एक दिन की बात है कि भगवान घुटवन घुटवन गए। ध्यान से सुनना। एक गाय माता बैठी थी गोकुल में गाय, तो एक सींग पकड़ लिया कन्हैया ने और एक सींग पकड़ लिया दाऊ भैया ने। और जैसे ही सींग पकड़ा तो गाय माता उठ के खड़ी हो गई, और जैसे ही खड़ी भई तो दोनों बालक गायों की सींग से लटक रहे हैं। और गाय माता ने ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई तो दोनों बालक एक गोबर को ढेर रखो हो वाई में जाके धम्म से गिरे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे ही गोबर में गिरे तो भगवान का श्री अंग गोबर से बिगड़ गया, और जैसे ही बिगड़ गया तो मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया कहने लगी, क्यों लाला ऐसा लग रहा है कि पूर्व जन्म को सूकर है, सूकर। जैसे यह कहा भगवान बोले, मैया तूने मुझको ठीक पहचाना, मैं सूकर हूँ पूर्व जन्म। लेकिन याद रखना, भगवान के श्री अंग पर धूल मिट्टी लग जाए तो भी भगवान की सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, बालक के शरीर में मिट्टी लग जाए, गालों में राख लगी हो तो कितना बालक सुंदर लगता है कि नहीं? मेरे बिहारी जी तो इतने सुंदर हैं, बोले धूले भरे अति। एक रसखान कवि हुए हैं, वो उनकी सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। बोले धूली भरे अति शोभित श्याम जू, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान कैसे सुंदर लग रहे हैं? बोले खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछौटी। बाछवि रस थान बिलोकती, और बारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान गोकुल में माखन खा रहे हैं, एक कौआ आया और भगवान का मक्खन और रोटी लेकर के भाग गया। तो रसखान जी कहते हैं, बोले भैया कौआ के भी बड़े भाग्य हैं, भगवान का जूठन खा रहा है। ये रसखान कवि जी कहते हैं, सुंदरी किम सुंदरम, भगवान स्वयं सुंदर है। देखो भाई, कई लोग कहते हैं संसार सुंदर है,
दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कितना सुंदर शहर है, लेकिन याद रखना दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। जब भगवान की बनाई हुई बस्ती इतनी सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे। एक बार कोई उनको देख ले तो उनका दीवाना हो जाता है, भगवान इतने सुंदर है। बोले बांके बिहारी लाल की। मेरे श्याम सुंदर एक दिन खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर गए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदर का कृष्ण मृदम भक्षित्वा नीतिमात्रे निवेदये। मधुमंगल, श्री दामा और धन सुखा पूरे परिकर को लेकर के भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए। और जैसे ही गए और खेलते खेलते में कन्हैया ने मिट्टी ली और मोहड़े में डाली। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे मिट्टी ज्यादा पसंद करते हैं खाना। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी मिट्टी में कितनी गंध आती है। हाँ? कई तो बूढ़े बूढ़े जो माता है ना, उनको भी मिट्टी खाना बड़ा अच्छा लगता है। उसमें एक गंध रहती है, एक स्वाद रहता है। इसलिए जैसे ही मिट्टी खाई तो मधुमंगल ने देखा। मधुमंगल बोला, लाला तूने मिट्टी खाई, चल तेरी मैयों से शिकायत करें। अरे भाई नियम है, एक बालक मिट्टी खावे तो दूसरी बात को शिकायत करे। सारे सका दौड़े भागे गए और मैया थे। बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई, मिट्टी शिकायत कर रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। दर्शायो तीनों लोग
लोके भव भाव दर्शायो, तीनों लोके भव भाव दर्शायो। ये तो पूरब ब्रह्म कनाई, ये तो पूरब ब्रह्म कनाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। 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 यशोदा सुन बोले गोविंद भगवान की। आज सारे सखा गए और मैया थे, बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई, मिट्टी। जैसे यह कहा सो मैया छड़ी हाथ में लिए और कन्हैया थे, बोली क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? भगवान बोले मैया सुन ले, बिल्कुल मिट्टी नहीं खाई। तोते कौन ने कही? तो मैया यशोदा बोली सुन ले, ये सब सखा बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, मिट्टी। भगवान बोले मैया सुन, ना हम बक्षित्वा नंबा सर्वे मिथ्या विशंसना यद सत्ग्रहस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। भैया हमने मिट्टी नहीं खाई, भगवान कहते हैं। देखो स्वयं तो हरिश्चंद्र बन गए और सबको झूठा बना दिया भगवान। ये भी भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो ये सखा बोल रहे हैं, तो मैया कन्हैया बोले ये सखा तो तम समूह से चिढ़ते हैं इसलिए बोल रहे हैं, हमने नहीं खाई मिट्टी। और मैया तो को भरोसा ना है रहे हो तो बगल में आ जाओ, महड़ो खोल के देख ले। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा बोली क्यों श्री दामा तुम झूठ बोल रहे हो? श्री दामा बोला मैया सुन, यदि हमारी बात पर भरोसा ना है रहे हो तो ऐसा कर बड़े भैया दाऊ से पूछ ले कि मिट्टी खाई कि नहीं खाई। मैया यशोदा बोली क्यों रे बलराम, लाला ने मिट्टी खाई कि नहीं तू बता। जैसे ही बलराम जी बताने वाले हैं, कन्हैया ने सोचा हमारी पोल खुलने वाली है, तो भगवान खांस करके बोले ए दाऊ भैया, इधर देखो इधर। दाऊ भैया ने मुड़ के देखो क्या बात है। भगवान बोले सुन लो, हाथ को ऐसा गोला गोला बनाया बिहारी जी ने और धीरे से बोले यदि आपने मेरी शिकायत करी तो ध्यान देना मैं भी आपकी शिकायत करूंगा कि मैया बलराम भैया जमुना जी पे भांग को गोला घोंट घोंट के खावे। जैसे ये देखा तो बलराम जी तो समझ गए खगजाने खगी की भाषा। बलराम जी कहने लगे मैया सही कह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि मिट्टी खाई कि नहीं खाई। भगवान बोले मैया परेशान ना हो, बगल में आ जाओ, मेड़ो खोल ले। मोहन को मेड़ो फरवायो, तीन लोक वैभव दर्शायो। बिहारी जी का जैसे ही मुखारबिंद खोला उसमें क्या देखा? सा तत्र तत्र स विश्वम जगतस्तासु चखम दिशः सात्र दीपाब्दि भौगोलम सवायाभ्यांग दुतारकम। अनेक गोकुल, अनेक वृंदावन, अनेक कृष्ण, विविध प्रकार के सारी भूमंडल का यहाँ दर्शन किया। मैया घबरा गई, मैया लाला मोहड़ो बंद कर दे, बंद कर दे। भगवान ने अपनी माया को यहाँ समेट लिया। ऐसे भगवान ने मृद भक्षण लीला की, मिट्टी खाई। अच्छा ये बताओ मिट्टी बिहारी जी ने क्यों खाई? जब कोई बर्तन बिगड़ जाता है तो उसको मिट्टी से साफ करना पड़ता है। भगवान ने पूतना को जहर पियो सो मोहड़ो बिगड़ गयो, सो ब्रजरज खा करके मुखारबिंद को साफ कर दिया। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं।
राजा परीक्षित बोले हमने सुना है कि भगवान ने माखन की चोरी की। हाँ हाँ, तो थोड़ी इनकी कथा का विस्तार करो। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ये नवनीत चोर है भगवान। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सुनिए, एक बार भगवान ने सभी सखाओं से सलाह की यमुना तट पर, विचार विमर्श किया। बोले देखो हम लोग तो गायों को चराने जाते हैं जंगल में, गाय चरावे को हम ग्वाला भगवान कहते हैं, और माखन खाने को मथुरा के ग्वाला। सारा मक्खन बिकने के लिए जाता है मथुरा में भगवान बोले, और गाय हम चराते हैं। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो मथुरा के ग्वाला तो बनेंगे पहलवान, और हम लोग 1.5 हड्डी के हो जाएंगे। क्या करें? बोले ऐसा करो माखन की चोरी करो। भगवान बोले चोरी? एक सखा बोला दारी के तेरे घर में का भुखमरी भर गई सो चोरी कर रहे हो है। कन्हैया बोले भैया चोरी इसलिए कर रहे हैं कि चोरी के माल में स्वाद ही अलग हो गए। घर घर में चोरी करेंगे, माखन खाएंगे, बढ़िया मोटे तगड़े है जाएंगे। अपनी मंडली का भगवान ने नाम रख लिया बाल विद्या प्रचार प्रसार चौर मंडल गोकुल धाम। और इस मंडली के अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्णचंद्र महाराज। चोरी कहां करें? एक ब्रज की गोपी है जो मक्खन बेचने के लिए जाती थी मथुरा के माऊ। भगवान ने अपनी पूरी मंडली को संग में लिया और सोने भवन में प्रवेश किया। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाचदकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान श्याम सुंदर एक प्रभा नाम की सखी थी, उसके घर में भगवान गए, और जैसे ही उसके घर में गए चारों ओर देखा कि सखी तो नहीं है, वो तो मथुरा गई है मक्खन बेचने के लिए, लेकिन मटकी कहाँ है? चारों ओर दृष्टिपात किया तो छीके पर मक्खन रखा हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान बोले वो मटकिया लटक रही है छीके पर, अब ये बताओ उतरे कैसे? कौन उतारे? सो मधुमंगल आदि बोले लाला तू ही बता के ये मटकी उतरेगी कैसे? भगवान हंस करके बोले भैया सुनो, जो सबसे मोटा सखा है वो नीचे बैठ जाए, तो मधुमंगल तू मोटा नीचे बैठ जाए, और मधुमंगल के ऊपर बैठेगा मन सुखा धन सुखा। और भगवान बोले हम तो सबसे दुबले पतले तो सबके ऊपर बैठेंगे। ऐसे चतुर हैं बिहारी जी, सबके ऊपर बिहारी जी चढ़ गए। छीका तो आप जानते ही हो, पुरानी माता है तो छीका का अनुभव उनको पता है। छीके पर मक्खन रखा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। भगवान मटकी खोलने लगे। भगवान ने विचार किया जब तक सखा लगे नीचे तो हम मक्खन खा के देख ले खट्टो है कि मीठो है। जैसे ही बालकृष्ण कन्हैया ने मक्खन मोहड़े में डालो, बाई समय एक आंगन में घंटा लटक रहा था, वो टन टन करके बजा। इधर घंटा बजा और इतने ही में प्रभा नाम की सखी आ गई मथुरा से दधी बेच कर। और जैसे ही वह आई आकर के बोली क्यों लाला चोरी कर रहे हो? चोरी अब वाला ही देखूं आपको। जैसे ये सुना तो जितने सखा लगे थे सुखदेव जी महाराज बोले नीचे जो लगे थे वो सब दौड़ करके भाग गए और कहने लगे कन्हैया सखी आ गई, हम तो जा रहे हैं। सारे सखा भगवान को छोड़ के भाग गए। जब भाग गए तो भगवान व मटकिया सो लटक रहे हैं। प्रभा नाम की सखी बोली लाला चोरी कर रहे हो? कन्हैया बोले तोते करेंगे बात बाद में, पर घंटा से बात कर लेंगे पहले। अब घंटा ही पर टूट पड़े बिहारी जी। एक बात बताएं, घंटा भी एक संत है, ये भी बोलता है, क्योंकि रसखान कवि कहते हैं मानुष हो तो वही रस खान,
हे प्रभु यदि तुम मानव बनाओ तो मुझे ब्रज का बना देना, और यदि पक्षी बनाओ तो कदम्ब का बनाना, और यदि कदाचित मुझे पत्थर बनाओ तो गिरिराज महाराज का पत्थर बना देना, मेरा सौभाग्य भाग्य उदय हो जाएगा। तो यह घंटा भी एक संत है, ध्यान से सुनना। घंटा भगवान बोले तू क्यों बजा? भगवान बोले जगत के परमात्मा भोजन करें और हम शांत बैठे, ये ठीक नहीं है। आपने देखा होगा पुजारी जब भोग लगाते हैं तो गरुड़ घंटी टन टन करके बजाते हैं, क्योंकि यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो उसी घंटी को मार्केट से खरीद लेना और बजा दिया करो, भगवान भोजन कर लेते हैं। यहाँ भगवान बोले पहले मुझे नीचे कर ले, धीरे से कन्हैया को नीचे किया। कन्हैया बोले कन्हैया से कहने लगी चलो तुम्हें मैयों से शिकायत करें। भगवान बोले सखी ऐसा कर, आज के बाद जिंदगी में कभी तेरे घर में नहीं आएंगे, तू मेरी बंसी सुन ले, मेरा नाच देख ले, पर मेरी मैयों से मत कहना। जैसे यह कहा तो एक सखी बोली लाला जरा नाच के दिखाओ। बंसी हाथ में ले ली और सखी कह रही है जरा नाच के दिखाओ। भगवान बोले पर भाभी मैं नाचूं पर तुझे गाना पड़ेगा, याद रखना। तू गाएगी तो मैं जरूर नाचूंगा। आज यहाँ मेरे बिहारी जी नाच रहे हैं और गाने वाली कौन है? प्रभा नाम की सखी, बड़े प्रेम से गा रही है। क्या गा रही है? सभी लोग बोलना। मन मोहन बिगड़ गए, ये हमारे बुंदेलखंड की शब्द में है, बड़ा अच्छा लगता है। सभी लोग गाएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। प्रभा नाम की सखी कह रही है, क्या कह रही है? ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए, मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मन मोहन बिगड़ गए
घंटे तक भगवान ने नृत्य किया। सखी गा रही है, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे, अब कहा होत यशोदा डांटे से। यहाँ 1 घंटे तक कन्हैया ने नृत्य किया। जिस परमात्मा को देवादिदेव ध्यान मग्न होकर के समाधि में दर्शन करते हैं, वही ब्रज का कृष्ण, ब्रज का जो ब्रह्म है, वह एक ग्वालिन के आंगन में छचियावर छाछ पे नाच नचावा नृत्य करता है। यहाँ 1 घंटे तक नृत्य किया। भगवान बोले सखी अब हमें बंसी दे दे, अब जाएं अपने घर को। जैसे ही बंसी मांगी, प्रभा नाम की सखी बोली चोरी करते हो ना? बोले हाँ की है, गलती हो गई। तो बोले ऐसा करो, फिर यह हाथ में ले लो और खिरक्का गोबर और फेंको। क्यों सखी गोबर हु फेंकना पड़ेगा? सखी बोली चोरी करोगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। 1 घंटे तक मेरे श्याम सुंदर ने छोटे से हाथों में प्रिया ली और खिरक्का गोबर बाहर रखा। भगवान बोले सखी अब हमें बंसी दे दे। और जैसे ही बंसी दई तो कन्हैया अंगूठा दिखा के बोले सखी इसका बदला लेके रहूंगा, याद रखना। बोले माखन चोर भगवान। भगवान दौड़ करके भाग गए और मधुमंगल आदि पर टूट पड़े। सखाओं से बोले अब तुम्हारा कछु भरोसा ना है, मुझको अकेलो छोड़ के आए, मैंने 1 घंटे नाच किया, गोबर फेंका, तब मैं वहां से निकला। अब हम अकेले जाएंगे चोरी करने। बिहारी जी बोले अब आपका कोई भरोसा नहीं। मेरे श्याम सुंदर दूसरी बार चोरी करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं चंद्रावली नाम की सखी ही वो यमुना तट पे यमुना जल भरने गई, और जैसे ही सुनो भवन देखो भगवान ने प्रवेश किया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जैसे ही प्रवेश किया, थोड़ा सा मक्खन ग्रहण करने वाले थे, इतने में चंद्रावली आ गई। बोली क्यों लाला चोरी कर रहे हो? चोरी। भगवान मन ही मन में बोले वो तो पहुंची खराब हो गई, सो हम तो पकड़े ही पकड़े जा रहे हैं। अब कहा करें? कन्हैया हंस करके बोले काहे भाभी ये तेरो घर है, हमने समझी कि मेरो घर है। अरे सखी मैं अपने घर के धोखे में आयो तेरे घर में। और सही कह रहे, माखन से हमने हाथ नहीं लगाया, मक्खन नहीं खाया। चंद्रावली बोली मक्खन का तो हमने नाम ही नहीं लिया है? लेकिन ये मक्खन का नाम ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चोर अपनी चोरी को अपने ही आप उगल देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शंका हो गई चंद्रावली को, क्यों जी चोरी नहीं की? बोले ना। चंद्रावली ऐसे दृष्टिपात किया तो हाथ बिगड़े हैं मक्खन के। चंद्रावली बोली कन्हैया ये बताओ आपके हाथ बिगड़े हैं ना मक्खन के, ये कैसे बिगड़ गए? भगवान बोले अब क्या बता दें? सो हंस करके बिहारी जी बोले सखी मैं अपने घर के धोखे में आयो तेरे घर में। तो हमने सोची सखी गई जमुना जल भरने, तब तक बैठे बैठे कहा करें। तो मैंने मटकी खोली, सुबह में पड़ गई मोटी मोटी चींटी। तो हमने चींटी बीनी, हाथ बिगड़ गए। चंद्रावली बोली हाथ बिगड़ गए चींटी बीनने से, पर मुखारबिंद भी तो बिगड़ा है, ये कैसे बिगड़ा? भगवान बोले ये हमसे भी आगे निकली। कन्हैया हंस करके बोले सखी सुन, जब मैं चींटी बीन रही हो वही समय एक चींटी मेरे हाथ पे चढ़ती चढ़ती आई और ओंठ पर आकर के उसने काट लिया। तो मैंने मक्खन के बिगड़े हाथ से मुखारबिंद पोंछा तो मुख बिगड़ गया। चंद्रावली बोली मैं वो प्रभा नाम की सखी नहीं हूं जो उसको पागल कर दिया। चलो तुम वही मैयों के पास ले चलो। लम्बा घूंघट डाला, बिहारी जी की उंगली पकड़ी और पकड़ के ले गई मैया यशोदा के पास। भगवान ने देखा अब मेरी मैया बहुत कीटा पिटाई देगी, मेरी मार पड़ेगी, मुझको मैया की मार पड़ेगी मेरे ऊपर। कहा करें? भगवान ने दाएं बाएं देखा, क्या देखा? कि चंद्रावली को एक देवर हो जो भगवान को मित्र हो। भगवान ने धीरे से इशारा किया, ए भैया इधर आ जा, सहयोग कर दे, गड़बड़ हो गया मामला, जल्दी आ जा। वो आ गया, आकर के बोले भगवान सखी ये उंगलियां मेरी दर्द कर रही है, या हाथ को पकड़ ले। सो अपना हाथ तो खींच लिया और उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया और पकड़ के ये तो नंद भवन में सो गए। चंद्रावली कुंदी बजा रही है, मैया आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है, दरवाजा खोलो, कुंदी खोलो। और जैसे ही मैया बाहर निकल के आई, कहा देखो कि अपने देवर को हाथ पकड़े बैठी है, लम्बा घूंघट लगा है। यशोदा जी बोली अरे बहन लग रहा है कि तू तो बाबरी हो गई, बाबरी।
ये बता जरा घूंघट खोल के देखिए मेरा लाला है कि तेरो देवर है देवर। जैसे ही घूंघट खोला तो देवर का हाथ पकड़े हैं। पसीना आ गया, घबरा गई मैया। सही कह रही, अवाले ही छूट के तुम्हारा लाला चला गया। बड़ा जादू है उसके पास में, तो पता नहीं क्या हो गया। इतने में भगवान अंदर से निकले। मैया सुबह सुबह से कौन सी सखी आ गई जो हल्ला मचा रही है जोर जोर से। बिहारी जी ने चंद्रावली को देखा, चंद्रावली ने भगवान को देखा। नाराज होकर के बोले क्यों सखी, कैसी आई और काय को आई, जल्दी बताओ। देखा मैया ये सखियों ने मुझको ऐसा बदनाम किया है, मैं अंदर हूँ अपने देवर को हाथ पकड़ के आ गई, मेरा नाम लेती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, समझ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया ये प्रेम क्या पराकाष्ठा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान यहाँ माखन की दिव्य चोरी कर रहे हैं। वैसे यहाँ गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कौन है, जीवात्मा। जीवात्मा के हृदय रूपी मटकी में से चित्त रूपी माखन की चोरी भगवान ने की। और गोपियों का तो ये भाव है, गोपियां उलाहना देने क्यों जाती है मालूम है। आप किसी से प्रेम करते हो और प्रेमी से यदि नाराज होना है तो ऊपर से तो बड़बड़ाओगे पर अंदर से नाराज नहीं हो सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां भगवान के पास उलाहना लेके जाती हैं। क्यों जाती हैं? यदि हम 3 बार उलाहना लेके जाएंगी तो कन्हैया का 3 बार दर्शन हो जाएगा, ये भाव है। एक सखी तो इतना कहती है, हे श्याम सुंदर जब से हमने तुझे देखा है तो तू हमारे चित्त में ऐसा चिपक करके बैठ गए हो कि निकाले तो तू निकलता ही नहीं है। भोजन बनाए तो तेरी याद, यमुना जल भरने जावे तो तेरी ही याद आती है। ऐसा तू हमारे चित्त में चिपक के बैठ गए। एक सखी कह रही है, बोले देखे बिन कान जब, एक आना तो तेरी मुस्कान में इतनी जादू है कि जरा भी तूने यदि मुस्कुरा दिया तो हम तो घायल हो जाती हैं। एक गोपी भगवान से कह रही है एकांत में, बोले देखे बिन कान जब मन नहीं माना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना है, ये गोपियों का उल्हाना तो बहाना है। बोले ये तो बहाना है, हम तो तेरा दर्शन करने आती हैं। देखो भाई गोपियों का ये बड़ा दिव्य भाव है। गोपी हृदय से तो कन्हैया से प्रेम करती है लेकिन ऊपर से बड़बड़ाती है। या माखन की चोरी भगवान ने की, हृदय रूपी मटकी में से चित्त रूपी माखन की चोरी की। अनेक जन्मों का जो पाप था भगवान ने उसको चुरा लिया। ऐसे भगवान की चोरी का प्रसंग यदि जो भी व्यक्ति माखन की चोरी को कथा को सुनता है उसकी चित्त भगवान में जाके समर्पित हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है। बोले माखन चोर भगवान की जय। अब भगवान चोरी करते करते थोड़ा थक गए हैं, 3 बज चुके हैं, हल्का सा यहाँ विश्राम है क्योंकि कथा तो यहाँ 12 बजे हमारे संगीत वाले बैठ गए थे। आप भले ही